भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। क्या आज की डेट में किसी का उषा उत्थुप बनना पॉसिबल है? I don't believe in that because ये तो it's complete cheating. मैं बेनी से मिला, बेनी दयाल से, मतलब पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, आई बोट डाउन टू एन। आजकल देखो ना पापॉन जो लाइव शोज कर रहा है वो इतना टच, वो छू क्यों रहा है? ही सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ द ग्रेट, हेमंता के गाने, ये गाने, बट आपको छू रहा है। वो जो छूने वाली जो फीलिंग आती है ना, देयर इज समथिंग अबाउट बीइंग लाइव। People think that everything is आपके कोई नए बॉलीवुड फिल्म नहीं आ रही है, ऐसे पूछते हैं, as if that is the benchmark. That is not the benchmark. That is not the benchmark. I started off as a nightclub singer. I'm very proud to say I still sing in night. All remixes are good. लेकिन I can never say that all remixes are bad. आपकी बिंदी का क्या राज है? कैसे डिजाइन होती है वो? सभी लड़कियां आजकल पूछते हैं उषा वाली बिंदी दीजिए। मैम 2-2.5 साल पहले की बात है, मुंबई में महबूब स्टूडियो में देयर वाज एन इवेंट ऑफ नेटफ्लिक्स। एक ईयरली पार्टी होती है उनकी, दे कॉल्ड अस। इवेंट की होगा कुछ, मतलब थोड़ा सा भी अटेंडेड। देन देयर वाज अ हॉल, you came on stage, you performed with Benny Dayal, and ये stage था and I was standing here. तब से वो मेरा एक claim to fame moment है कि मैंने उषा उत्थुप का कॉन्सर्ट अटेंड किया। How lovely. वहां पे थी और मैं यहाँ पे था, and full swaggy यूबर, अपने स्पोर्ट्स शूज दिखाते हुए, and slangs के साथ Gen Z, मतलब that day I saw you very up close and personal, कि मुझे लगा कि यार जमाना कितना ही बदल जाए, कुछ हो जाए, आप पूरा अप टू मार्क हैं आज के जनरेशन के साथ। एंड सर वी हैव सीन मतलब लॉट ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ, मतलब कितना देखा होगा आपको मुझे याद नहीं है। सो इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच। Real honor. No. Which was the last one that you? Ma'am, film just released last month called Phule. I was one of my attack. आपको मैं इस इंटरव्यू के बाद दिखाऊंगा। आई रिव्यूड दैट फिल्म एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। आई सेड कि इस तरह की फिल्में बताती हैं कि सिनेमा जिंदा है। जी। हाँ, मजा भी आया था वो फिल्म में काम करके। तो वो एक ऐसी फिल्म थी जो मतलब बनी बहुत अच्छी थी, आनंद महादेवन ने बनाई बहुत अच्छी, और द जो इशू था मैम, उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से दे हैव रेज्ड दैट इशू। एजुकेशन वाला इशू था, मतलब वो इट वाज लाइक रेज्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल। सो मैम मैं तो था नहीं आज दिल्ली में, मैं सुबह सुबह आया, मुझे पता चला आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो मैंने सोना वोना सब छोड़ा एंड आई जस्ट केम। यार मैं भी कहाँ सोई, 3-3:30 बजे उठी मैं आज। We are twinning in that. Ma'am, since that's an institute जहाँ पे you guys have come to teach, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, मेरा मानना है हम सीखते रहते हैं लोग, और क्या, हमेशा सीखते हैं all the time. तो क्या आज की डेट में किसी का उषा उत्थुप बनना पॉसिबल है? इवन क्लोज जाना पॉसिबल है? Why not? हाउ? क्योंकि मैं हर वक्त ये कहती हूँ, जो भी यानी whoever wants to perform on stage, whoever wants to make another person happy, whoever wants to spread peace and goodwill and brotherhood of man everywhere, एक बात जरूर याद रखिए, besides being honest on stage or wherever you are working, besides that, never compare yourself with anyone else. Because I can't sing like Hariharan, I can't sing like Lata Ji Mangal, I can't do like Asha Bhonsle, I can't sing like Shreya, I can't sing like Arijit, I can't sing like Sunidhi, but I can sing like Usha. So true. So true, isn't it? और अगर आप कंपेयर करते जाइएगा, you will feel frustrated. You will be, and if you compare me with anyone else, then you are doing that person an injustice and you're doing me an injustice. Because there's room for many more. It's just fantastic. Correct. Right? There's Very true, ma'am. एक आर्काइवल वैल्यू होती है। आपके गाने हम जब सुनते हैं, हम 40 साल पुराना गाना भी अभी सुनते हैं तो एक वाइब आती है ना? तो आई एम सेइंग कि वो चीज अब हमें नहीं नजर आती, या एक्टर्स में वो चीज नजर नहीं आती। अब मुझे नहीं याद कि आज के दौर का कोई एक्टर होगा जिन्होंने 100-150 फिल्म की होंगी और हम उन्हें देख के पहचान जाएंगे कि हमने उतना देखा है।
जितना शायद हम इनको पहचान पाएंगे। तो ये क्यों है सर आजकल, मतलब ये एक्टिंग में कमी है, कहानियों में कमी है, या क्या है जो याद हमें पहले, अंताक्षरी अभी भी खेलते हैं तो गाने पुराने ही याद आते हैं। तो अमित उसका एक कारण क्या है, जो हमारा अटेंशन स्पैन है ना, पहले संडे को फिल्म आती थी जब हम बड़े हो रहे थे, तो जो संडे को फिल्म देखने के लिए अगर आपके घर पे टीवी नहीं होता तो मोहल्ले के सभी लोग मिलके सारे साथ में, लोग, हाँ। है ना, और न्यू ईयर ईव का प्रोग्राम होता था, तो उसमें म्यूजिक होता था। आज भी लोग कहते हैं दूरदर्शन वाला हम प्रोग्राम न्यू ईयर्स ईव, तो हम दे वांट टू तो लिसन टू हम मी। उषा तुप के गाने सुनते थे, हमने आर डी बर्मन को वहीं सुना था, हम प्रीति सागर के गाने सुनते थे, जी। मतलब पुरुषोत्तम जलोटा, अनूप जलोटा के फादर के भजन सुनते। वो मेमोरीज अभी भी हैं। आज की डेट में जैसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, कमाल के टैलेंटेड लोग हैं, Gen Z में फैंटास्टिकली बहुत टैलेंटेड। लेकिन क्या है, इस टैलेंट को बरकरार रखना। ऋषि कपूर ने 20 साल एक्टिंग नहीं की, लेकिन जब वापस आए तो ऐसे आए कि मतलब एक सुनामी की तरह है। उस वक्त लगा कि ये वही आदमी था जो रंग बिरंगे स्वेटर पहन के पेड़ों के इर्द गिर्द घूमता था। जब सूर्यवंशम लोगों ने देखी, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी, सबने कहा कि बच्चन साहब, बट जब वापस आए, मोहब्बतें, है ना, इनकी मोहब्बतें, केबीसी, कुछ भी, ही इज मोर जेन जी देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर। उषा दी इज मोर जेन जी देन ऑल। तो अब अपने आप को जो रेलेवेंट रखने वाली जो बात है ना, अपने आप को रेलेवेंट रखना है, क्योंकि आपने अपने क्राफ्ट, अपने आर्ट, अपने हुनर, अपने दर्शक, अपने क्रिटिक्स और अपने वेल विशर्स, सबके साथ उतनी ऑनेस्टी दी है। मैंने तो सीनियर से ही सीखा, हम तो इनको ही देखते पले बड़े, हम तो बड़े हुए हैं। मतलब जब हमने, चाहे वो, मतलब जब आप संजीव कुमार की परफॉर्मेंस या उत्तम कुमार की परफॉर्मेंस या हम कमल हसन को, मतलब हम तो ये देख के बड़े हुए। हमारे टाइम इंटरनेट नहीं था। टुडे वी आर यूजिंग फोन, वी आर ऑल्सो सकम्बिंग टू एआई। बट जो ऑनेस्टी है, वो जो सीखने की जिज्ञासा है, आज भी लगता है कि नहीं यार कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई। अभी उषा जी ने अभी इससे पहले कहा कि जब भी मैं परफॉर्म करके आती हूँ लाइव, मुझे लगता है कहीं मैंने से कुछ गलत होगी, कोई चूक होगी। मुझे आज भी होता है जब मैं थिएटर में जाता हूँ, जब मैं, एक शो होता है, जब हो गया, मेकअप निकाल लिया, हम घर वापस आ गए, रात को कहीं मैंने ये मूव गलत ले लिया था, ये लाइन गलत बोली, क्या मेरी इस लाइन पे दर्शक को, ऑडियंस पे वो इफेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? नो, आई एम नॉट। मैं आज भी अपने मुझे लगता है कि मैंने जो पहले, मैं और डायरेक्टर के अंदर से जरा शॉट देख लीजिए, मैं आज तक अपना शॉट नहीं देखता, क्योंकि मुझे याद है, मैं भी कभी गाने नहीं सुनती, मैंने, मतलब मुझे रिकॉर्डिंग लगता के है, बाद कभी नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत, Never. मुझे लगता है मैं बहुत बुरा किया मैंने, बहुत बुरा किया मैंने, और मैं देखूंगा तो और बुरा करूंगा, है ना। मैं डायरेक्टर को पूछता हूँ, आर यू सेटिस्फाइड सर? Only if they are satisfied, then you can be देन, satisfied. और मैंने अपने बड़े सीनियर, चाहे वो परेश भाई हों, चाहे नसीर भाई हों, चाहे मरहूम ओम जी हों, ये सारे जो दादा लोग हैं, मैंने, आई हैव सीन बलराज साहनी एट वर्क, आई हैव सीन अमरीश जी एट वर्क। मैंने कहा भाई ये लोग 40-40, 50-50, यहाँ मतलब सचिन पिलगांवकर इज कंप्लीटिंग 60 years in the industry है। What about people in the south? People in the south, yeah. like I mean, Mohanlal. Mohanlal. Oh, God. I mean, all of them. कमल हसन, Kamala Hassan. Mohanlal, Kamal Hassan, we're talking about even Mammootty. I mean, we're talking about Players. even seniors. Their dedication towards their craft. Even people like Prakash Rai, we talk about Suresh Gopi, we talk about Malayalam cinema, South का, even in, these guys are stalwarts. मुझे लगता है कि मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक ख्वाहिश है कि डायरेक्टर शुड से कट on my last day and I should be straight in the crematorium and there should be nothing beyond that. Correct. मेरे को end तक I want to work. हंगल साहब worked till he was 95. Wow, touch wood. एक हंगल साहब, he was, you know, so he finished his shoot, third day he passed away. So and that is what I want to constantly do. मैं ये चाहता हूँ, और मैं इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आज के लोग हैं ना, और सर क्या हाल है आपके, did you see my reel? Did you see? No. अरे यार, the audience is your biggest mirror. Okay? Yes. Let them judge. आप अपना काम करते रहो यार। एक्कोलाइड्स आएंगे, ब्रिक बैट्स आएंगे, आप कभी कुछ अच्छा करोगे, कोई बुरा करोगे, एंड व्हाई शुड यू बी समबडी एल्स? मुझे Why? Just be yourself. बहुत, जब मैंने अपने बाल मुड़वाए तो बहुत लोगों ने कहा कि सर आपका बैरिटोन है और ये
अमरीश जी क्या आप रिप्लेसमेंट हो? मैंने कहा कैसी बकवास कर रहे हो? मैं कहा जिसको मैं पूछते हुए आया हूँ, मैंने कहा मैं जिंदगी भर कोशिश करूँ मेरे में वो रेंज नहीं आएगा, या हो सकता है कि मैं आज कुछ करूंगा जो मरहूम नहीं कर पाए, जो they But- can do. मतलब yeah. I you cannot compare. It is Mustn't. not the land of clones. We are not robots. मतलब आज भी अगर so the point is that अगर हम जस्टिन टिम्बरलेक या जस्टिन बीबर सुनते हैं तो हम हैरी बेलाफोंटे भी सुनते हैं, सबकी एक इमोर्टैलिटी है, राइट मैम? 100%. तो मैं तो आई बिलीव दैट इफ वी आर गॉन विद द विंड एंड माँ और द न्यू रामायण should have that much of shelf value. And also, it's not a question of how good or how bad you are, but how original you Yeah. are. Yes. So, if you're 100% or मैंने किसी को भी copy नहीं की क्योंकि because in those days we never saw anything else except on the radio. तो हम मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है ना भाई, हम मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं, हम कलाकार हैं. Right. हम मिमिक्री नहीं करते. जो लोग मिमिक्री आर्टिस्ट वो भी कमाल के कलाकार होते हैं. I mean, उषा उत्तुप आप मना देयर इज नो दिस थिंग, वी हैव येट टू रीच. हमको वो मकाम पहुंचना है कि अमित बैल इज अमित, मुझे वो पहुंचने में टाइम लगेगा. लेकिन उषा उत्तुप इज उषा उत्तुप, ये अनडिनाइबल है. शंकर महादेवन इज शंकर महादेवन, केएल सहगल इज केएल सहगल, एमएस सुब्बलक्ष्मी इज Because it's original. इट्स ओरिजिनल. हमको हमारी ओरिजिनलिटी हो सकता है 10 साल बाद के. मतलब उस दिन मुझे बोला कि सर मैंने अमात्य राक्षस आपका जब देखा था अशोका में, कौन सा? I had done the role of अमात्य राक्षस अशोका on colors. सर मैं वो सुर कभी पकड़ नहीं पाया. मैंने कहा सुर तेरे को अपना ही ढूंढना पड़ेगा भाई, साथ ही होते हैं उसमें. तू अपना सा खुद ढूंढ, मैं अपना सा अभी तक ढूंढ रहा हूँ. मैं अपना आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. Correct. एक चीज आपके साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट रही शुरू से, द स्टाइल एंड द स्वैग. मतलब उस दिन भी जब मैंने देखा ना तो आपने बहुत, क्योंकि दे वाज यंग क्राउड, Absolutely. ठीक है, तो मैं वाज लाइक मेरे स्नीकर्स देखे तुम लोगों ने, आई मीन वो जो कनेक्शन जुड़ा, मैंने कहा यार ऐसा भी परफॉर्मेंस होता है. सो वो कैसे आया? Just being 100% natural and honest. और जब से बचपन से ही I've always been as they say, the clown in the gathering, सबको हंसाते हैं, always talking happy things and trying to be, what shall I say, one with everybody. It's not that मैं हमेशा जब inspirational या motivational talks देती हूँ या workshops करती हूँ, the first thing I ask is of the audience, what do you think when somebody says stage? तो कोई लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म है, कोई कहते हैं एक हाइट पे होता है, कोई लोग कहते हैं कि ओनली फ्रॉम देयर यू कैन डू. मैंने कहा वो सब कुछ right, whatever you're saying is right, but always remember that if the stage is always right down and the audience is way up above, like the old amphitheater. एम्फीथिएटर एकदम. आज भी पृथ्वी थिएटर में दर्शक हमको नीचे देखते हैं, और ग्रीक थिएटर और ओरिजिनल नाट्यशास्त्र का वही एक You must have that. और जब आप ऊपर देखते हैं ऑडियंस को, जैसे भगवान को देखते हैं जी, and you are right down, जब वो उठाएंगे आपको तो एक लेवल पे आ जाते हैं. It cannot happen that you are so great. It's not possible. It's not possible. It's the audience that makes you. कितना फ्रीक्वेंटली आप लोगों को या बच्चों को you'll be able आई to थिंक give that? अभी देव टुमारो जो इवेंट है, आई थिंक उषा दी फर्स्ट टाइम गेट अ फील ऑफ जो मुझे, बिकॉज आई बीन मेंटरिंग, कि व्हाट इज बट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट शी इज डन एज अ कोच एंड एज अ ट्रेन. We need her expertise on everything, because it's On not stagecraft, basically. and basic, because I think we'd be more than happy the more time that she can give us, because I'm very sure that very soon we're going to come with a campus and I want to be, part of the, so be faculty. if she, because if she, I mean, bhai on record hai, On record. on record hai. I want So to be part he of the wants to faculty. become a part of the. It is going to be an honor for IISc, because whether it's Shankar or me or Rasool or Sushma or Anusha for that matter, but performing arts, and it comes from all levels: music production, performing arts, stagecraft, public speaking, poise, her experiences. Then there is
the way she also handles it, there's different content that she. ISCS के लिए अगर ऑन रिकॉर्ड ये बोला गया है और ये नहीं मुकरेंगे, आई एम श्योर, नहीं सीनियर है हमारी, इट इज फॉर अस, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स, एंड जो स्टूडेंट्स बेनिफिट करेंगे, जो इकोसिस्टम है मीडिया एंटरटेनमेंट का, वो इनके एक्सपीरियंस, इनकी नॉलेज, इनके फोरसाइट से जो बेनिफिट करेगा. आई मीन, आई एम वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव हर्ड टुडे. I mean, I hope it really happens. I mean, it's, ये आपने बात की मैम, जी. शोज अगर मतलब जैसे मैंने एक अपना एक्सपीरियंस बताया, आई नेवर अटेंड स्टेज शोज, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट खुद नहीं गाता है, पीछे से चल रहा होता है, लिपसिंग हो रहा होता है, ठीक है, एंड वी सेड कि ये तो फिर हम इतनी भीड़ में हम आए हैं. उस दिन जब मैंने अटेंड किया ना, वो मैं आज तक बस मेरा इकलौता था, मैंने उसके अलावा कभी नहीं किया. तो स्टेज में कितना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिस्ट खुद गाए, बिकॉज आप आए हो उसके लिए, आप चीटिंग नहीं इसमें नहीं चलता है. I don't believe in that because ये तो it's complete cheating. It's complete cheating unless of course you've been told by the director of the show or something कि एक गाने के लिए audio to match everything, it may not be right. Then even then I sing 100% on the stage. आपके साथ कभी नहीं हुआ ऐसा कि आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी क्या कि जैसे आपने कहा किसी ने कह दिया कि एक गाना आपको वैसे गाना पड़ेगा, हाँ, lip sync करना पड़ेगा. हाँ, I do it. Why not? There are so many artists who do it because the producer or the director or whatever the production houses, they want to maintain a certain quality of recording reproduction and right? reproduction. So I don't mind doing that. Lekin to do a whole show, there's no way. No way. I cannot do that lip sync. एक तो मैं तो लाइव आर्टिस्ट हूँ, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू curtail me. I want to say something to the audience and say, you are standing over there, come on, clap your hands. वो अलग फीलिंग है यार. मतलब जब एक आप स्टेज पर हैं एंड यू आर सिंगिंग और यू आर परफॉर्मिंग, और जब दर्शक आपके साथ हैं, और जब और वो जो एक ग्रेनी फील, मतलब आज भी एज एन ऑडियंस में बात कर रहा हूँ, आई प्रेफर टू लिसन टू अ लाइव रिकॉर्डिंग रादर देन स्टूडियो ऑडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेरे सामने हूँ, वो एक ग्रेनी फील, एक हल्का सा ऑफ जिसको हम कहते हैं. हाँ, don't you feel that way? I feel so. No, I feel so many times कि इतना आज आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी कि उन दिनों के recordings और आज के recordings, some of the recordings in those days were so superb, क्योंकि जैसे तबला बजती थी या सितार or whatever it was, and it was with one microphone. सभी लोग को rehearse करके आना पड़ता था. You had to really work hard क्योंकि there is no short form, no shortcut to hard work and success. No shortcut. You have to work hard. और इतना I do that even now. आज अगर आप कई हमारे song book निकालेंगे और I did a Malayalam song yesterday. Minimum 3 drafts मैं बनाती हूँ अपने handwriting से, क्योंकि जितने आप लिखोगे उतना ही जहन में बैठेगा. करेक्ट. नहीं तो नहीं होता. ये सब जो मोबाइल में देख के आज सब लोग गाते हैं ऐसे, for me it doesn't work. It doesn't work. I must write it down and then I have to perform. So I feel that if you have to really give your best, अगर आपको best देना है, then you have to work really hard. Really hard. जब मैंने सुना ना, I told them, मैंने कहा यार मुझे ना एक बार मैम से मिलवा दो, पिक्चर क्लिक करवा. बट अब आई थिंक भीड़ थी या यू वेंट, तो मैं बेनी से मिला, बेनी दयाल से. मतलब पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, आई बोट डाउन टू एन आर्टिस्ट कि मतलब मुझे आपने क्या एक्सपीरियंस करा दिया. आजकल देखो ना, पापन जो लाइव शोज कर रहा है, मतलब तो वो इतना टच, वो छू क्यों रहा है? ही सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ द ग्रेट, हेमंत के गाने, ये गाने, बट आपको छू रहा है. वो जो छूने वाली जो फीलिंग आती है ना, there is something about being live. No, another thing I want to say definitely is that people think that everything is आपके कोई नए बॉलीवुड फिल्म नहीं आ रही है, ऐसे पूछते हैं, as if that is the benchmark. That is not the benchmark. That is not the benchmark. That is not the benchmark, because I started off as a nightclub singer.
I'm very proud to say I still sing in nightclubs, and I think that's wonderful. Okay, and I'm a live performer. I sing on the stage. जहाँ पे there is no retake. It's like life. Retake के लिए कहाँ है? हमारा रंगमंच है, हाँ। रंगमंच है या लाइव परफॉर्मेंस, वो अलग है यार. वो जो प्रेशर है, जो एड्रेनलिन रश है, जो दर्शकों के साथ रूबरू जब आप ऑडियंस इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभार वो आपके साथ ताल में ताल मिलाते हैं. जब हम स्टैंड अप भी करते हैं, जब या हम लाइव प्ले करते हैं, जैसे ये कर, यू आर इट्स यार वी आर जो ह्यूमन टच है ना, छूना. No, and so why do people say, don't you have anything, not me, I mean, they say, don't you have anything original? Arey, ghazals, one ghazal is being sung by how many? 3,000 artists at least, minimum. Bhajans, everybody is singing the same bhajan. They're putting their little effort into it to make it different, maybe, but it's the same bhajan. Every symphony orchestra must play Beethoven. Why? Because that is, as I said before, the song is much bigger than the singer. Absolutely. Much bigger. Why is it in every reality show, every child has to sing Mannada's song, Hemantada's song, Lata Ji Mangeshkar's song? Kyun? Asha Bhonsle's song? Kyun? Because the song is there. The song will always remain. So it doesn't have to be that you have to have an original song every time or an original act every time. It's what you put into it that Absolutely. makes it original. Absolutely. तभी अभी हम देखते हैं कि करोड़ों की फिल्में होती हैं लेकिन गाने पुराने वाले रिमिक्स होते हैं, बिकॉज वो जो एक मैजिक क्रिएट करते हैं उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं उस बीट को जो लोग पकड़ेंगे तो पब्लिसिटी तो मिल जाएगी. हालांकि बैकलैश भी मिलेगा कि यार क्यों रिमिक्स किया, क्यों उषा जी वही तो कह रही है ना. Not, it's okay. What she's saying is the same. Original is original. And it's okay, na? देखिए पितने, I'm not saying that all remixes are good. लेकिन I can never say that all remixes are bad. Correct. Yes. क्योंकि आज अगर आप देखिएगा, हवा में उड़ता जाए, somebody is singing it now, it is a service to the nation. Yeah. क्योंकि वो पुराने गाने, the new generation would have never heard it. That melody they wouldn't have heard. The lyrics they wouldn't have heard. अगर remix ना होता. So it's good. Why call it remix? It's just a new interpretation. Right. नया एक पर्सपेक्टिव मिल गया. जो लास्टली एक क्वेश्चन जो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आपकी बिंदी का क्या राज है, कैसे डिजाइन होती है वो? मतलब बहुत ज्यादा आपकी बिंदी की एक अलग फैन फॉलोइंग है, ये सेपरेट फैन बेस. Yes, absolutely. जैसे कुछ गानों का होता है ना, कुछ लाइंस का होता है, इट हैज अ सेपरेट फैन बेस. Actually, अजीब सी बात है. I have no business acumen. And जो भी पूछते थे हमसे कि कैसे बनाते हैं ये वो, तो I used to say, and once I was in Bombay in Benzer, near Benzer, उन्होंने कहा कि the owner of the shop said, सभी लड़कियां आजकल पूछते हैं उषा वाली बिंदी दीजिए. So he asked me, can you show me some designs? I said, पहले तो I used to draw my own bindis. So I drew one alphabet. This is Kaur for Kolkata. And उसके ऊपर मैं कुछ भी डिजाइन लगा देती हूँ. So now what has happened is that there is a beautiful place in Bombay where I call it a hole in the wall shop but it's in Bandra. It's really a fantastic little shop run by a Hindu girl called Varsha and her husband is Imran. और वो दोनों हमारे लिए बिंदीज बनाते हैं. Can you imagine? So my own design I buy now. Oh wow. So I have no business. That's marketing. I have no business head and I'm not bothered about that. I'm very happy that so many people love to wear bindis and I think it's such a fantastic thing that log, and even in Kapil Sharma's show, that man, he comes with that big bindi and he says, I can eat out of it. It's great fun. I think it's really super. So there are different kinds. Thank you so much. Lot to learn. Students अभी सीखेंगे, but मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, नए पर्सपेक्टिव मिले. Most important, the song is much bigger than the singer. Yes. और अगर थोड़ा सा आप कुछ गा दें तो I think मतलब कौन सा गाएं?
I haven't sung this song in a long time, but I think it's got, you know, लोग कहते हैं कि age is just a number. I don't believe that. Age is age. Definitely age is age, and it's great because I've just started living. आज ही मैं, I think every moment is important. So there's this Haryanvi bhajan with very fantastic words. It says, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से. Yeah, it's great. And the line says, you know, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे, दर्श करो आहा, दर्श करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से. Isn't that fantastic? Yeah. वायरल हो जाएगा. क्या बात है. It क्या should बात है. actually. It's क्या really बात है. fantastic. Thank you so much, ma'am. It's an honor talking to you. And Amit bhai, thank you so much. Such an experience you have. And I think we should have a long chat. Yes, we बैठ must. के आराम से. Done, And, done. क्यों बहुत यहाँ सारी पे आराम बातें. नहीं लगे इनको? नहीं नहीं. और और घंटा 2 घंटा. Well, It was lovely. Thank you. Lovely meeting Thank you you. too. Thank you. Bye. God bless.